शमसुल इस्लाम जी की पुस्तक गोलबर्गा की हमें हमारी राष्ट्रीयता की परिभाषा एक आलोचनात्मक समीक्षा के पिछले एपिसोड में हम इसके टॉपिक जातिवाद और मनुस्मृति में सनातन विश्वास को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि आरएसएस वालों के लिए वेदों के बाद यदि कोई पवित्र पुस्तक है तो वो मनुस्मृति है। और साथ ही हमने मनुस्मृति में दिए गए शूद्रों और महिलाओं के लिए क्या क्या निर्देश हैं इसके ऊपर भी चर्चा करी थी। तो ऐसे में यदि हिंदू राष्ट्र बनता है और मनुस्मृति का शासन लागू होता है तो क्या हालत होगी हर शूद्रों और महिलाओं की, ये बताने की जरूरत नहीं। और साथ ही हमें जर्मन भाषाविद मैक्स मुलर का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिनके अथक प्रयासों से संस्कृत से जर्मनी में इसका ट्रांसलेशन संभव हो पाया और ये वहां से अन्य भाषाओं में देश विदेश के सहित अपने देश की अन्य रीजनल लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट हुआ और हमें पता चल सका कि आखिर मनुस्मृति में हम लोगों के लिए क्या लिखा गया है। तो इन सब चीजों की चर्चा हमने पिछले एपिसोड में करी थी और आज हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कि गोलवर्कर के अनुसार देश को किन आंतरिक लोगों से खतरा है। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। आज का टॉपिक है आंतरिक खतरे, मुसलमान और ईसाई। और इस टॉपिक के तहत हम जानेंगे कि किस तरीके से सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर हर जगह प्रस्तुत किया गया है। विचार नवनीत में आंतरिक संकट शीर्षक से एक लंबा अध्याय है, जिसमें गोलवर्कर द्वारा मुसलमानों और ईसाइयों को क्रमशः खतरा नंबर 1 और 2 के रूप में घोषित किया गया है। ऐसा करना देश में रहने वाले नागरिकों के खिलाफ द्वेष फैलाना है और इसके खिलाफ सख्त कानून है। लेकिन गोलवर्कर को रोकने वाला कोई नहीं था और है। कम्युनिस्टों को खतरा नंबर 3 बताया गया है। गोलवर्कर द्वारा लिखित अध्याय निम्नलिखित वक्तव्य से शुरू होता है। अब सुनिए। गोलवर्कर के अनुसार संसार के अनेकों देश के इतिहास का यह दुखद सबब रहा है कि राष्ट्र की सुरक्षा को बाहरी आक्रांताओं की अपेक्षा आंतरिक विरोधी तत्व अधिक बड़ा संकट उपस्थित करते हैं। फुटनोट 163, विचार नवनीत पेज 177। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आरएसएस वालों ने ही हमेशा खतरा उत्पन्न किया है। देश का बंटवारा हो जाने के बावजूद भी ये लोग लगातार लकीर के फकीर ही बने हुए हैं। मुसलमानों को नंबर 1 का खतरा तत्व बताते हुए वे कहते हैं, आज तक ये कहने वाले अनेक लोग मौजूद हैं कि अब मुसलमान समस्या बिल्कुल नहीं रही। पाकिस्तान प्रश्रय देने वाले वे सब दंगाई तत्व सदा के लिए चले गए हैं। शेष मुसलमान हमारे देश के भक्त हैं। आखिर उनके लिए जाने को कहीं कोई स्थान नहीं है और वे निष्ठावान बने रहने के लिए बाध्य हैं। तो अब कह रहे हैं कि इन मुसलमानों को कोई भी पालना पोसना नहीं चाहता, इसलिए उनके पास कोई और चॉइस नहीं है यहाँ पर निष्ठा अपनी दिखाने के सिवा। ये लोग होते कौन है बात बात पर दूसरों को सर्टिफिकेट देने वाले, जबकि इनके पास यदि इनसे सर्टिफिकेट मांगा जाए तो गद्दारों की सूची में ये लोग खड़े होंगे। गांधी की हत्या इन्होंने करी, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या इन्होंने करी और उड़ीसा में जो चर्च के पादरी थे उनको उनके 2 छोटे बेटों के साथ जिंदा जला दिया, सिर्फ इस शक की बिना पर कि आदिवासियों को ईसाई बना रहे हैं। उसके अलावा बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ और भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था में हमने जाना कि बाबरी मस्जिद की ही तर्ज पर राजस्थान में भी एक मस्जिद तोड़ी गई थी। तो ये सारी बातें भी हमें ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियां अपनी तरफ इशारा करती हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार के विश्वास के धोखे में रहना आत्मघाती होगा। इसके विपरीत पाकिस्तान के निर्माण से ये मुस्लिम विभीषिका सैकड़ों गुना बढ़ गई है, जिसका निर्माण ही हमारे देश पर भावी आक्रमण की योजनाओं के आधार के रूप में हुआ है। फुटनोट 164, विचार नवनीत पेज 177 और 178। अब गोलवर्कर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनाने के पीछे यही मंशा थी कि जो भारतीय मुसलमान भारत में ही रह गए हैं वो पाकिस्तान की तरफ से लड़े और दोहरा हमला करें इस देश के ऊपर, जो कि सरासर गलत है। यदि आपने कभी दूरदर्शन पर आने वाला प्रोग्राम परमवीर चक्र देखा होगा तो उसमें सबसे पहली स्टोरी अब्दुल हामिद मसूदी की है, जिसका कैरेक्टर जो है नसरुद्दीन शाह ने प्ले किया था। और उसमें यही बताया गया था कि जब 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो
पाकिस्तान ने इसी सोच के साथ भारत पर आक्रमण किया था कि भारत में रहने वाले मुसलमान पाकिस्तान का साथ देंगे, लेकिन हुआ इसके ठीक विपरीत। और अब्दुल हामिद ने उस समय के जो पाकिस्तान के पेटेंट टैंक थे, जिन्हें माना जाता था कि इन्हें कोई ध्वस्त नहीं कर सकता, ये अजय हैं, अब्दुल हामिद ने अपनी इकलौती गन माउंटेन जीप से 8 पाकिस्तानी टैंक जो है वो ध्वस्त कर दिए थे अकेले। उसके बावजूद भी बार बार इन लोगों से राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मांगना, ये कहां का न्याय है? न्याय है या नहीं, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूं। कमेंट सेक्शन में इस बारे में जरूर चर्चा कीजिएगा। मुस्लिम खतरे को और विस्तार से समझाते हुए वे निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। देश के अंदर किसी भी मुस्लिम बस्तियां हैं, अर्थात कितने ही लघु पाकिस्तान हैं, जहां देश का सामान्य कानून कुछ संशोधनों के साथ लागू होता है और दुष्टों के मन की झक ही अंतिम नियम है। ऐसा लग रहा है कि आरएसएस के बारे में लिख रहे हैं। बहुत सारे हिंदू राष्ट्र इस देश के अंदर भी हैं, जगह जगह, जो ये नहीं चाहते कि संविधान जो है डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ लागू किया जाए। वो लोग मनुस्मृति का शासन चाहते हैं। ये स्वीकृति, चाहे वे परोक्ष ही क्यों ना हो, एक अत्यंत खतरनाक सिद्धांत को उपलक्षित करती है, जिसमें हमारे जीवन के विकास से पूर्व विनाश की संभावनाएं भरी पड़ी हैं। इस देश में इस प्रकार की बस्तियां निसंशय रूप से पाकिस्तान समर्थक तत्वों के चारों ओर फैलाए हुए जाल के छोटे बड़े केंद्र हो गए हैं। निष्कर्ष यह है कि प्रायः हर स्थान पर ऐसे मुसलमान हैं जो ट्रांसमीटर के द्वारा पाकिस्तान से, इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिए, हर स्थान पर ऐसे मुसलमान हैं जो ट्रांसमीटर के द्वारा पाकिस्तान से सतत संपर्क स्थापित किए हैं और अल्पसंख्यक होने के नाते सामान्य नागरिक के ही नहीं अपितु कुछ विशेषाधिकारों तथा विशेष अनुग्रहों का भी उपभोग करते हैं। तो यहाँ के मुसलमानों पर आरोप लगा रहे हैं कि देश का बंटवारा हो गया है, और तब भी यहाँ के मुसलमान जो है ट्रांसमीटर के जरिए पाकिस्तान में जाकर बातचीत करते हैं। तो यहाँ के मुसलमान जिनके प्रियजन जो है बंटवारे के बाद पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए थे, जैसा कि हमने राही मासूम रजा जी के उपन्यास आधा गांव में भी पढ़ा था कि हाजी साहब का बेटा जो है वो उन्हें छोड़कर पाकिस्तान चला गया। हाजी साहब मना करते रह गए कि हमारे बाप दादा यही इसी जमीन में गड़े हैं और हम भी इसी जमीन में गड़ेंगे, लेकिन उनका बेटा नहीं मानता और पाकिस्तान चला जाता है। तो उससे किस तरह संपर्क स्थापित करेंगे अपने बेटे से? वो जाहिर सी बात है टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए ही कर सकते हैं, कोई और माध्यम नहीं है, या चिट्ठी पत्री के माध्यम से। और उस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को ये कह देना कि ये लोग ट्रांसमीटर के जरिए संपर्क साधते हैं, खामखा की बकवास है। हमने पढ़ा था, और जब हाजी साहब का बेटा पाकिस्तान से 2 दिन के लिए अपने पिता से मिलने आता है, तब वो बताता है कि वहां पर भी वो लोग रेफ्यूजी के तौर पर रह रहे हैं। बंटवारा हो गया, लोगों ने सुनहरे ख्वाब देखे कि पाकिस्तान बनेगा तो ना जाने कितने कितने अधिकार उन्हें मिलेंगे, लेकिन ऐसा वहां पर कुछ नहीं था। ये सब कुछ हमने आधा गांव में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अभी भूली तो नहीं होंगी। तो ऐसा कह देना कि ट्रांसमीटर से संपर्क स्थापित करते हैं, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करना है। हमारा गुप्तचर विभाग राष्ट्रीय अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास करने वाले उन तत्वों के प्रति उतना सचेष्ट नहीं प्रतीत होता जितना कि देशभक्त व्यक्तियों के प्रति। मतलब आरएसएस के ऊपर कड़ी निगरानी रखी जाती है, बावजूद इसके कि गांधी के हत्यारे थे, बावजूद इसके कि देश के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने इन पर अंकुश लगा दिया था, और इसी शर्त पर इनका अंकुश हटाया गया था कि ये लोग देश में भाईचारा स्थापित करने में मदद करेंगे, तिरंगे झंडे का अपमान नहीं करेंगे, संवैधानिक तौर तरीकों से रहेंगे। लेकिन कभी ये रहे क्या? ये सब कुछ बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ ये बात नोट की जानी चाहिए कि जबकि गोलवरकर मुसलमानों पर हिंसक राष्ट्र विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, स्वतंत्रता के मौके पर वे व्यक्तिगत तौर पर मुसलमानों के गुजरात में 2002 में देखे गए नस्ली सफाई के समान कामों के षड्यंत्र में शामिल थे। तो मोदी जी बिल्कुल अपने गुरुजी जैसे ही हैं। यही यहां पर शमसुल इस्लाम जी कह रहे हैं। गोलवरकर ने ठीक जिस तर्ज पर
गोधरा कांड में मुसलमानों का सफाया किया गया है, उसी तर्ज पर ठीक आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में यही मंजर क्रिएट करने की कोशिश की गई थी जो सफल नहीं हो पाई थी। कैसे? अब इसके आगे का जो ब्यौरा है वो ब्यौरा हम शमसुल इस्लाम जी की एक अन्य पुस्तक स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस एक दास्तान गद्दारी की में भी पढ़ चुके हैं। चलिए पढ़ते हैं। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के पहले गृह सचिव राजेश्वर दयाल ने अपनी आत्मकथा में एक ऐसी घटना का जिक्र किया है जिससे यह रहस्योद्घाटन हो जाता है कि आजादी के अवसर पर गोलवरकर और आरएसएस देश की एकता को खंडित करने वाले आपराधिक षड्यंत्र रच रहे थे। राजेश्वर दयाल के अनुसार, अब इसके आगे का ब्यौरा जो है राजेश्वर दयाल जी की आत्मकथा से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है, उसको मैं पढ़ने जा रही हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा इसमें क्या लिखा है। मुझे निश्चित तौर पर एक बेहद गंभीर किस्म की घटना के बारे में बताना ही चाहिए जब उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की टालमटोल और अनिर्णय की प्रवृत्ति के भयावह परिणाम सामने आए थे। मतलब कितनी अंदर तक इन आरएसएस वालों की पैठ है। इन सब चीजों का ब्यौरा जो है राजेश्वर दयाल जी ने अपनी आत्मकथा में दिया है और आगे मैं वही पढ़ने जा रही हूँ कि किस तरीके से टाल मटोल रवैया करके गोलवरकर को पूरा मौका दिया गया कि वे भाग जाएं, फरार हो जाएं। जिन दिनों सांप्रदायिक तनाव पराकाष्ठा पर था, एक अत्यंत अनुभवी और योग्य पुलिस अधिकारी पश्चिमी क्षेत्र के पुलिस उप महानिदेशक बी जेटली बेहद गोपनीयता से मेरे घर पर आए। उनके साथ उनके 2 अधिकारी आए थे जो अच्छी तरह से ताला लगे 2 लोहे के संदूक लाए थे। जब वे संदूक खोले गए तो उनमें प्रदेश के संपूर्ण पश्चिमी जिलों में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने वाले एक कायरतापूर्ण षड्यंत्र के निर्विवाद प्रमाण थे। वे संदूक ऐसे नक्शों से खचाखच भरे हुए थे जिनमें बड़े पेशवाराना और त्रुटिहीन तरीके से उस विशाल क्षेत्र के हर गांव और कस्बे का मानचित्र था और मुस्लिम इलाकों और बस्तियों की स्पष्ट निशानदेही की गई थी। मतलब प्रोफेशनल्स द्वारा तैयार किए गए एक्यूरेट मैप्स थे जो पूरी लोकेशन को ट्रेस करते थे मुस्लिम बहुल इलाकों की। तो ये गोलवरकर का षड्यंत्र था। और भंवर मेघवंशी जी की आत्मकथा मैं एक कार सेवक था में भी उन्होंने इस बात का स्पष्ट जिक्र किया है कि 2002 के गोधरा कांड में वे बतौर पत्रकार जो है वहां पर गए थे गुजरात में और उन्होंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू करे थे और वे इस नतीजे पर पहुंचे थे, उनकी आंखों देखा जिक्र उन्होंने लिखा था। वो इस नतीजे पर पहुंचे थे कि ऐसे बहुत सारे नक्शे तैयार किए गए हैं और मुस्लिम इलाकों की मार्किंग उन नक्शों पर की गई थी। 2002 में भी यही बात थी और 1948 में आजादी के ठीक चंद महीनों में भी गोलवरकर ने यही करने की कोशिश की थी जिसमें उन्हें सफलता नहीं मिली थी। और ये सब कुछ इन आत्मकथाओं के जरिए से सामने आ रहा है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई का अधिकार छीनना चाहते हैं एक बार। उसमें विभिन्न जगहों पर पहुंचने के तरीके के बारे में विस्तृत निर्देश तथा दूसरी ऐसी चीजें थी जो एक आपराधिक उद्देश्य की ओर साफ तौर पर इशारा करती थीं। उन रहस्योद्घाटनों ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया और मैंने उस पुलिस पार्टी को साथ लिया तथा मुख्यमंत्री के घर गया। वहां एक बंद कमरे में जेटली ने लोहे के संदूकों में रखे प्रमाणों से प्रमाणित अपनी तहकीकात की पूरी रिपोर्ट दी। समय पर आरएसएस के अड्डों पर छापे मारे गए और यह बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया था। ये पूरी योजना खुद संगठन के मुखिया के निर्देशों और देख रेख में बनाई गई थी। मैंने और जेटली दोनों ने मुख्य आरोपी श्री गोलवरकर की फौरन गिरफ्तारी पर जोर दिया जो उन दिनों उसी क्षेत्र में थे। और ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं और हमारे ऊपर कड़ी निगरानी क्यों की जाती है। पंडित जी का मतलब यहाँ पंडित नेहरू से नहीं है, विद इन ब्रैकेट गोविंद बल्लभ पंत। पंडित जी को अपनी आंखों देखे और कानों सुने प्रमाणों पर विश्वास करना ही पड़ा और उन्होंने गंभीर चिंता जताई। लेकिन गिरोह के सरगना की फौरन गिरफ्तारी के लिए राजी होने की जगह जैसी कि हमें आशा थी और किदवई जी विद इन ब्रैकेट रफी अहमद किदवई होते तो राजी भी हो गए होते। उन्होंने इसे कैबिनेट की अगली बैठक में विचार के लिए प्रस्तुत करने को कहा।
तुरंत गिरफ्तार करने की बजाय ऐसे असामाजिक तत्व को ये बोला कि बैठक करेंगे इसके लिए और उसमें देखेंगे क्या नतीजा निकलता है। मतलब सीधे तौर पर गोलवरकर को फरार हो जाने में मदद करी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीतिक रूप से मामला नाजुक था, क्योंकि आरएसएस की जड़ें राजनीतिक व्यवस्था में काफी गहरी थीं, जा चुकी थी। दूसरी राजनीतिक दबाव भी था, क्योंकि आरएसएस के प्रत्यक्ष और परोक्ष हमदर्द कांग्रेस पार्टी और यहां तक कि मंत्रिमंडल में भी थे। हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ बताने की तो जरूरत नहीं। ये कोई छिपी हुई बात नहीं थी कि ऊपरी सदन विधान परिषद के अध्यक्ष आत्मा गोविंद खेर खुद इसके प्रशंसक थे और उनके लड़के खुले तौर पर आरएसएस के सदस्य थे। कांग्रेस के आला दर्जे के नेता भी संघी प्रवृत्ति के थे और संघ के सदस्य थे। कैबिनेट की बैठक में हमेशा की तरह टालमटोल और अत्यंत अप्रासंगिक चर्चाएं चलती रही। पूरी चर्चा में शायद ही इस बात का कोई जिक्र आया कि पुलिस ने एक ऐसे षड्यंत्र का पर्दाफाश किया है जिसने पूरे प्रदेश को आग की लपटों में झोंक दिया होता और उसके लिए संबंधित अधिकारियों को शानदार शाबाशी मिलनी चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ। अंततः ये निकल कर आया कि श्री गोलवरकर को एकत्र किए गए सबूतों की अंतर्वस्तु और प्रकृति को चिन्हित करता हुआ एक पत्र जारी किया जाए और इस बारे में उनसे स्पष्टीकरण मांगा जाए। इस आपराधिक षड्यंत्र के लिए उन्हें तुरंत गिरफ्तार करने के बजाय लेटर लिखकर उनको सूचित किया जाए कि ऐसे ऐसे प्रमाण मिले हैं आपके खिलाफ, आप इस बारे में क्या बात बोलते हैं, क्या स्पष्टीकरण देते हैं। ऐसे में अपराधी भागेगा नहीं तो क्या करेगा। मेरे ये जोर देने पर कि यदि ऐसा पत्र भेजा जाना है तो इसे मुख्यमंत्री द्वारा ही भेजा जाना चाहिए, जिससे अधिक वजन पड़ेगा। पंडित जी ने, अर्थात गोविंद बल्लभ पंत जी ने मुझसे एक प्रारूप तैयार करने को कहा, जो मैंने उन्हीं की विशिष्ट शैली की नकल करते हुए लिख दिया। वह पत्र उसी समय पहुंचाया जाना था और 2 पुलिस वालों को यह काम दिया गया। बहरहाल गोलवरकर को भनक लग गई और वे उस क्षेत्र में कहीं नहीं थे। क्यों होते? उन्हें दक्षिण की तरफ जाते हुए देखा गया, लेकिन वे किसी प्रकार पत्र वाहकों को चकमा देने में सफल रहे। ये व्यर्थ खोज एक जगह से दूसरी जगह चलती रही और कई हफ्ते बीत गए। फिर 30 जनवरी 1948 आया और शांति के महानतम दूत महात्मा गांधी एक हिंदुत्ववादी की गोलियों से मारे गए। उस त्रासद घटना ने मेरे हृदय में विषाद भर दिया। फुटनोट 166। राजेश्वर दयाल, अ लाइफ ऑफ आवर टाइम्स, पेज 93-94, ओरिएंटल लॉन्गमैन, दिल्ली 1999 में ये आत्मकथा रिलीज हुई थी, छपकर आई थी या पब्लिश हुई थी, सॉरी। तो यदि समय रहते गोलवरकर को पकड़ लिया गया होता तो हो सकता है गांधी जी को बचाया जा सकता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सारे मुसलमानों के सफाए की गोलवरकर की योजना के राजेश्वर दयाल के सनसनीखेज रहस्योद्घाटन की पुष्टि एक और वरिष्ठ संघ प्रचारक कृष्ण गोपाल रस्तोगी ने अपनी जीवनी आप बीती में की है। तो इस तरह का ब्यौरा किसी एक व्यक्ति की आत्मकथा में नहीं है, दूसरे व्यक्ति ने भी सेम यही ब्यौरा अपनी आत्मकथा आप बीती में लिखा है, जिसमें उन्होंने हरिद्वार और रुड़की के बीच स्थित उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिस्से में कलियर कस्बे में मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं की एक दंगाई भीड़ का नेतृत्व किया था। मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं की दंगाई भीड़ का ये बात जो है ये रस्तोगी जी खुद अपनी आत्मकथा में लिख रहे हैं बतौर, और आईआईटी रुड़की वहीं पर है। वह बिना किसी पश्चाताप के बताते हैं, इन्हें अपने किसी काम का कोई पश्चाताप नहीं होता। ये तो कहते हैं कि हम तो राष्ट्र को समर्पित हैं और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही हमारा जीवन लगा हुआ है, और उसमें साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति ये लोग अपनाते हैं बिना किसी रिग्रेशन के। वह एक पुरानी, अब सुनिए इनकी आत्मकथा, वह एक पुरानी मुस्लिम बस्ती थी। वे किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए कटार भालों और बंदूकों के साथ तैयार थे। तो देश का बंटवारा हुआ था और हर तरफ, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो भारत हो,
हर जगह यही माहौल था कि मारकाट मचाई जाए, मुसलमानों द्वारा भी, सिखों द्वारा भी और हिंदुओं द्वारा भी। कोई किसी से कम नहीं था इस मारकाट को मचाने में। सीधी सी बात है। जब मुझे कुछ हिंदू इलाकों पर उनके हमले के इरादे के बारे में पता चला तो मैंने लगभग 250 लोगों की भीड़ इकट्ठा की, जिसमें कुछ जाने माने गुंडे भी थे। तब एक विचित्र घटना घटी। जब हम उसमें से एक घर में मर्दों को मार रहे थे, वहां हमने एक बेहद खूबसूरत लड़की देखी। जिन हमलावरों का मैं नेतृत्व कर रहा था वे तुरंत ही आसक्त हो गए, यहां तक कि वे लड़की के कब्जे के लिए लड़ने भी लगे। कितनी बेशर्मी से ये पूरा जिक्र कर रहे हैं। और सामने एक अजीब सी स्थिति थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने उन हमलावरों का ध्यान असली मुद्दे पर खींचने की बहुत कोशिश की। मैंने उन्हें गालियां भी दी और धमकाया भी, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। मुझे अचानक एक समाधान सूझा। आखिरकार वह लड़की ही सारी मुसीबत खड़ी कर रही थी और उसे खत्म करना ही होगा। मैंने अपनी बंदूक निकाली और उसे गोली मार दी। मेरे साथी सन्न रह गए और फिर से अपने काम में लग गए। हालांकि किसी औरत को मारना हमारे उसूलों के खिलाफ था, लेकिन यह आपात स्थिति में किया गया था और मुझे अब तक इसका अफसोस है। 167 फुटनोट। द हिंदुस्तान टाइम्स में खुशवंत सिंह के 12 मई 2001 को प्रकाशित साप्ताहिक कॉलम में उद्धृत। तो शायद अफसोस इसलिए रहा होगा कि खूबसूरत लड़की हाथ से निकल गई। हाथ आती तो न जाने क्या क्या करते। यह आत्मकथा एक प्रशंसा भरी भूमिका के साथ तत्कालिक सरसंघ चालक सुदर्शन द्वारा विमोचित की गई। प्रसंगवश यही रस्तोगी तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री मुरली मनोहर जोशी द्वारा एनडीए सरकार 1999 से 2004 के शासनकाल में 50 से अधिक संसद सदस्यों के विरोध के बावजूद 2 समितियों में नियुक्त किए गए थे। कैसे कैसे लोगों को इन्होंने ऊपर तक पहुंचाया है, ये हमने दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के जिक्र के साथ भी जाना है। जिन 3 लोगों का हाथ था सीधे तौर पर, वे सभी कितने उच्च पदों पर रहे। ईसाइयों को आंतरिक सुरक्षा के लिए दुश्मन नंबर 2 घोषित करते हुए गोलवरकर ने लिखा है, उनकी गतिविधियां केवल अधार्मिक ही नहीं, राष्ट्र विरोधी भी हैं। इस प्रकार की भूमिका है हमारे देश में निवास करने वाले ईसाई सज्जनों की। वे यहाँ हमारे जीवन के धार्मिक एवं सामाजिक तंतुओं को नष्ट करने के लिए प्रयत्नशील नहीं है, वरन विविध क्षेत्रों में और यदि संभव हो तो संपूर्ण देश में राजनीतिक सत्ता भी स्थापित करना चाहते हैं। फुटनोट 168 गोलवरकर विचार नवनीत, पृष्ठ संख्या 190 से 191। तो आपने अक्सर रतन जी को कहते हुए सुना होगा, राजनीति बड़ी गंदी चीज है, तुम मत करो, मुझे करने दो। बस ये वही बात है कि आप अपने सारे राजनीतिक अधिकार छोड़ दो और रिफ्यूजी की तरह रहो हमारे रहमो करम पर। कोई हिस्सेदारी की बात ना करे कोई। आजादी के बाद भी गोलवरकर ने यह तर्क देना जारी रखा कि इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तन अपने आप में राष्ट्र विरोध में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उसके बाद व्यक्ति इस धरती के प्रति वफादार नहीं रह जाता। मुसलमान और ईसाइयों की वफादारी पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए उन्होंने कहा, और ये सेम वही बात है जो हिंदुत्व में हमने पढ़ी थी, निस्संदेह वे इसी देश में पैदा हुए हैं, पर क्या वे नमक हलाल हैं? क्या आप नमक हलाल हैं? इनसे कभी किसने पूछा? इस मिट्टी के ऋणी हैं। क्या वे इस देश के प्रति जहां उनका पालन पोषण हुआ है कृतज्ञ हैं? क्या वे अनुभव करते हैं कि वे इस देश की, इसकी परंपराओं की संपत्ति हैं और इसकी सेवा करना उनका भाग्य और धन्यता है? मतलब बाकी सभी लोग इनकी सेवा करें और मलाई सिर्फ यही खाएं, संसाधनों पर कब्जा इनका ही रहे, एकदम क्लियर कट। और तो और दूसरे जो है देश की संपत्ति हैं, गाय भेड़ की तरह, जिन्हें ये दोह सकते हैं। क्या उसकी सेवा वे अपना कर्तव्य मानते हैं? नहीं, धर्म परिवर्तन के साथ ही राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं भक्ति की भावना भी समाप्त हो गई है। यहीं तक नहीं, वरन उसमें तो देश के शत्रुओं के साथ अभिन्नता की अनुभूति भी विकसित हो गई है। वे अपनी पवित्र भूमि के रूप में किन्हीं अन्य देशों की ओर देखते हैं और अस्तु
हम कहते हैं ये बात केवल धर्म परिवर्तन की नहीं है, बल्कि राष्ट्र पहचान में भी परिवर्तन आ जाता है। अपने मातृ राष्ट्र को संकट में छोड़कर शत्रुओं से मिल जाना राजद्रोह नहीं तो और क्या है। फुटनोट 169। गोलवरकर विचार नवनीत पेज 125 और 126। मतलब के दूसरों के ऊपर बार बार इल्जाम लगा रहे हैं। और हिंदुत्व में सावरकर ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हिंदू जो है इनकी कर्म भूमि है, इनकी जो है वत्सल मातृभूमि जो है वो उत्तरी ध्रुव में जाकर पड़ती है। इसी पुस्तक में आगे हम तिलक के विचार भी जानेंगे, जिन्होंने कहा है कि हम लोग उत्तरी ध्रुव से यहां पर शिफ्ट हुए हैं। और इनकी निष्ठा जो है फिर कहां होनी चाहिए? ये आर्य नस्ल का खुद को कहकर हिटलर के साथ अपने आप को जोड़ लेते हैं कि हम तो आर्य नस्ल के हैं, तो क्या इनकी निष्ठा इस देश के प्रति रही? इन सभी चीजों के ऊपर विचार मंथन होना चाहिए और लगातार होना चाहिए। अब यहां पर मैं एपिसोड समाप्त करती हूं। अगली बातें जितनी भी हैं ईसाइयों को लेकर, गौमांस को लेकर, वो हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे उसके ऊपर। अब मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन चिंतन मनन जारी रखें और इन वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। कमेंट सेक्शन में लगातार तर्क वितर्क के लिए आते रहिए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। जय भीम।